नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज डे अपना है डे 3 और अपन शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 3 में। आज अपन करने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में तो कैसे लग रही है अपनी क्लास? एकदम मेरे भाई 100% गारंटी है। कंटेंट इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाले, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल एग्जाम ही क्यों नहीं दे रहे हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको कोई भी एग्जाम है जिसमें स्टैटिक जीके आता है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसकी गारंटी है, 100% देते हैं भाई। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन एकदम। वन्य जीव अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय आईयूसीएन के अनुसार, आईयूसीएन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के अकॉर्डिंग वन्य जीव अभ्यारण्य श्रेणी और संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सामूहिक रूप से 1,23,762 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर कर रही है। ठीक है। जो देश की भूमि का कितना परसेंटेज है? 3.76% है। ठीक है। याद करने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी आपको, पीडीएफ चाहिए तो मेरे भी कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है। पीडीएफ 2-3 बार रिवाइज करोगे ना। ये एक स्ट्रेटेजी का ऐसा पार्ट है, अगर एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले से ही 2-4 बार रीडिंग मार लिया जाए तो वरना स्कोरिंग फुल आएगा। कोई दिक्कत वाली बात उसमें आएगी नहीं, क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या होते हैं, पशु हो गए, पौधे हो गए, सुरक्षित हो संरक्षित के मानवीय सीमित मानवीय की गतिविधियां उसके अंदर होती है। ये इनका उद्देश्य क्या है? जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके लिए आवास की सुरक्षा होती है बस। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की तुलना, इनकी तुलना कर लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इधर देखते हैं, चार्ट है अपना। तो परिभाषा क्या होती है? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव पढ़ रहे हैं और एक जीव मंडल रिजर्व क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित एक क्षेत्र होता है, जहाँ पर मानव गतिविधियों को क्या किया जाता है? सीमित किया जाता है। यहाँ पर अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या किया जाता है मेरे भाई? जहाँ पर पशु हो गए, पौधे सुरक्षित होंगे, सीमित मानवीय गतिविधियां। तो जीव मंडल के अंदर क्या होता है मेरे भाई? मानव बस्तियां होंगी, बफर जोन भी इसके अंदर शामिल होंगे। भारत में सर्वाधिक जो WLS, WLS बोलो तो क्या होगा? WLS वही तो बताया। WLS चलो मेरे भाई इसमें दिखा देता हूँ। अपने वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है, डब्ल्यू वर्ल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी, ठीक है, ऐसा ही है कुछ। अरे यार, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में 49 है। नागालैंड राज्यों में सबसे कम कहाँ पर है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में 4 ही। केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने भाई? अंडमान निकोबार में 97। और सबसे कम कहाँ पर है? दिल्ली, लक्षद्वीप में, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इनमें सभी में एक ही है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कच्छ के रण गुजरात के अंदर है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। बात पहले भी आ चुकी है मेरे भाई, कच्छ का रण में जंगली गधे। सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई? बोर है, महाराष्ट्र का है। चलो कुछ देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक वन वाइल्ड लाइफ, इधर देख लो, इधर देख लो, समझ में आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा नेलापडु, नेलापडु आंध्र प्रदेश के है मेरे भाई। कोरिंगा नेलापडु। अरुणाचल के है मेरे भाई, देख लो, दिबांग और मिहो, मिहाओ, मियाओ, मिहाओ, अरुणाचल के दिबांग। ठीक है। असम के है मेरे भाई कौन से? नामचांग हो गया, गर्म पानी, लिखोवा, पोबिन, तोरा और बोरेल। बिहार के हैं भीमबांड, बरेला झील। ठीक है। छत्तीसगढ़ के हैं मेरे भाई वादर कोहल, वारन, वारन वापार, जोक नदी के अंदर से बहती है। वारन वापारा क्या है? जोक नदी के अंदर से बहती है। वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा के अंदर है, कोटी गांव, नेत्रावली हो गया, कोटी गांव हो गया। गुजरात में गागा ग्रेट हो गया, इंडियन बस्टर्ड, खिजड़िया बरदा हो गया। ठीक है। हरियाणा में खपरवास हो गया, भिंडावास हो गया, खपरवास भिंडावास, आवास हरियाणा में। ठीक है।
ले भाई हिमाचल में आ जाओ, अपना रेणु का हो गया। हिमाचल में हाँ, ये रेणु का बहुत रेणु का वर्ड को ध्यान रखना, शिकार देवी हो गया, कुंती रेणु का। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्यों, रेणुका से मिलने चलो, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हैं लेकिन ये रेणु का वर्ड है ना, आपको बार बार मिलेगा, ध्यान रख लेना। अरे यार जब याद हो जाएगा तो ट्रिक किसी काम की नहीं रहती, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। दो चार बार पढ़ना, अपने खुद से पढ़ना ना, तब और भी अच्छा क्लियर होगा। झारखंड में देखो, झारखंड में कौन से, हजारीबाग हो गया, डलमा हो गया, हजारीबाग और डलमा। सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य हो गया, भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन है, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य। कर्नाटक में अट्टीवेरी हो गया, सेट्टीहल्ली हो गया, दांदेली, दांदेली में भी काली बाघ अभ्यारण्य होता है। बांकापुर हो गया, मयूर, मयूर कहाँ पे है, कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है, मयूर देख ले। केरल में चिनार, पेपार और मेरवई से सिंदुरनी। एमपी में करेरा हो गया, सिंगोरी, किसली हो गया। महाराष्ट्र में देख लो अम्बा बरवा, अम्बा बरवा। मणिपुर में है, क्या है भैया, युगो, युनगो पोक्ची, युनगो पोक्ची, युनगो पोक्ची इंग्लिश में भी सेम है। लोकचा हो गया जी, देखो भाई, खोंग जिंग, खोंग जिंगोबा, खोंग जिंगोबा, मणिपुर, ऐसा ही कुछ है ना, मणिपुर। चलो ये मेघालय में आ जाओ भाई, बाघमारा पिक्चर प्लांट, बाघमारा पिक्चर प्लांट हो गया। नाग खिलेम हो गया, नाग खिलेम भी मेघालय में। मेघ, नागालैंड में है मेरे भाई, बल, बलफकरम, बलफकरम, बलफकरम है, क्या है भाई, बलफकरम। उड़ीसा के अंदर देख लो मेरे भाई, गहीर माथा, गहीर माथा क्या है मेरे भाई, गहीर माथा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओलिव रिडले टोर्टोइस, ओलिव रिडले टोर्टोइस, ठीक है। इनका यूज क्यों किया जाता है भैया, संकटग्रस्त, इसमें देखिएगा, संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए, फॉर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। सोनित हाथी हो गया, सोनित एलिफेंट है, रिजर्व अभ्यारण्य। इधर देख पा रहा हूँ, भीतरकनिका नहीं है ना इधर, इंग्लिश वाले ध्यान देने भाई, भीतरकनिका हो रहा है। पंजाब में अबोहर है मेरे भाई, तमिलनाडु में किरी किली हो गया, चित्रांगुडी हो गया, श्री पुथुर हो गया, हाथी अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। त्रिपुरा में रोवा, त्रिपुरा में क्या है मेरे भाई, रोवा। तेलंगाना में कव्वाल, तेलंगाना में क्या कव्वाल। पश्चिम बंगाल में हेलिडे द्वीप, हेलिडे, हेलिडे द्वीप। अंडमान निकोबार में है माउंट हैरियट, मयूर द्वीप है। मयूर द्वीप तो भी और कहीं भी था, कर्नाटक में, ठीक है, लेकिन ये द्वीप है वो मयूर था, ये मयूर द्वीप अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। चंडीगढ़ में सुखवा, चंडीगढ़ में क्या है मेरे भाई, सुखवा, ठीक है। दादर नगर हवेली में फुदम, फुदम। लद्दाख में चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, चांगथांग कोल्ड। लक्षद्वीप में पिट्टी अभयारण्य। पुडुचेरी में ओसोडू जी, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट देख दो, नीलापट्टू अभयारण्य आंध्र प्रदेश में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीविल्लीपुतूर है तमिलनाडु में, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वन, वारन पपारा अभयारण्य छत्तीसगढ़ में, जोग नदी अंदर गुजरती है और ये महानदी की सहायक नदी है। जोग नदी किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। नदियों के बारे में क्लियर पॉइंट, स्टैटिक जीके का यही तो कमाल है यार। चलो भैया आ जाओ, लाओ, लाओ खो अभयारण्य अपना ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तट में स्थित है, ठीक है। देखो भीतरकनिका, भीतरकनिका भी बताया था, जिसमें संकटग्रस्त मगर एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभियान राजस्थान, एमपी और यूपी के अंदर त्रिबिंदु पर स्थित है चंबल राष्ट्रीय। संकटग्रस्त घड़ियाल हो गया, लाल कलगी वाला कछुआ, गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है, चंबल वाला। पर्यावरण एवं वन्यजीव संबंधित एक्ट प्रोजेक्ट का है, भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम आया 1974 के अंदर, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 के अंदर, वायु संरक्षण अधिनियम आया 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1996 के अंदर आया है, ठीक है। जैव विविधता की बात कर लेते हैं भैया, जैव विविधता अधिनियम आया 2002 के अंदर, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में थी, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग 1970 में, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में आया था, प्रोजेक्ट गिर सिंह गुजरात में, गिर सिंह गुजरात में होता है, ठीक है, गिर नाम याद रखना गुजरात का है। 1972 में आया था प्रोजेक्ट बाघ, 1973 में, प्रोजेक्ट कछुआ हो गया 75 में आया था, प्रोजेक्ट गैंडा 87 में आया था, प्रोजेक्ट हाथी 92 में, प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण आया था 2006 में, और हिम तेंदुआ को 2009 में किया गया, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जैसे ही एक दो दिन पहले
मतलब 3-4 घंटे में आपको बहुत ही कम समय में पूरी स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दो यार, प्लीज थोड़ा बहुत तो कर दो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।